फूल जहां खिलेंगे भंवरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मजबूरी है कि उसको आना पड़ेगा। उसी तरह से जिसके जीवन में प्रेम का दिया जल जाएगा, भगवान बुद्धि और विद्या को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी मजबूरी होगी, उस जीवन में उसको आना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। या शीश दीजिए, अपना अहंकार दीजिए और ले जाइए। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में जो कोई भी शुभ कार्य होता है, जब भी कुछ पूजा होता है, जब भी किसी नए चीज का उद्घाटन होता है, तो हमारे सनातन परंपरा में नारियल को फोड़ने की व्यवस्था है। जो फोड़ते हैं या जो फरवाते हैं, शायद उसको भी पता नहीं है कि फोड़ने वाले को यह पता नहीं कि क्यों फोड़ते हैं, अब फोड़वाने वाले को भी ये पता नहीं कि क्यों फोड़वाते हैं। परंपरा से बातें चली आ रही है। फोड़वाने वाला भी देख रहा है कि पीछे अगला फोड़ रहा था, हम भी फोड़ देते हैं, और जो फोड़वा रहा है वह भी देख रहा है कि आगे फोड़वा रहा था, हम भी फोड़वा देते हैं। क्यों फोड़वाते हैं, क्यों फोड़ते हैं, ये पता नहीं है। आज बताऊं क्या, बता दो माता लोग, आप लोग बताओ कि नहीं बताओ? बताता हूं। नारियल को फोड़ने की जो प्रथा है, नारियल में 3 चीज होता है। आप देखें, सबसे पहले उसके ऊपर में क्या होता है? केस की तरह छिलका होता है। छिलका ऊपर, वो कठोर वाला नहीं, अंदर वाला, उसके ऊपर में छिलका, जटा के टाइप में छिलका होता है। उसके अंदर में क्या होता है? कड़ा भाग होता है ना, लकड़ी जैसा काड़ा, पूरा काड़ा होता है। उसके बाद उसके अंदर में क्या होता है? उजला सफेद बीज होता है, जिसको खाते, जिसको गड़ी कहते हैं, गड़ी ही ना बोलते हैं, वो गड़ी होता है। उसके भी अंदर में क्या होता है? पानी होता है ना। नारियल में जो नारियल की मुख्य चीज है वो क्या है? छिलका मुख्य चीज है कि उसका कठोर हिस्सा, लकड़ी टाइप का जो है वो मुख्य चीज है, कि पानी मुख्य चीज है, कि वो जो गड़ी है वो मुख्य चीज है? कौन सा चीज मुख्य है? नारियल में प्रमुख चीज क्या है? गड़ी मुख्य चीज है ना, छिलका मुख्य चीज नहीं है, वो कठोर हिस्सा वो भी मुख्य चीज नहीं है, पानी भी मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज है वो गड़ी, जो उजला उजला सफेद सफेद चीज है। हमारे और आपके जीवन, नारियल को हम प्रतीक के रूप में देवी के चरणों में या किसी भी शुभ कार्य के वक्त में इसलिए फोड़ते हैं क्योंकि उस नारियल में हमारे जीवन के अहं का सारा हिस्सा उसमें समाया एक प्रतीक रूप में होता है। और प्रतीक को समर्पित कर देने का मतलब होता है उस चीज, जैसे भारत देश का झंडा अभी तिरंगा लगा हुआ है, ये तिरंगा किस चीज का प्रतीक है? दुनिया के किसी भी कोने में यदि यह तिरंगा लहराए तो लोग इसको देख करके क्या कहेंगे? इसको देख के क्या कहेंगे? कपड़ा झूल रहा है। इसको देख के कहेगा कि भारत की शान लहरा रहा है, भारत की पहचान लहरा रहा है, यही नहीं कहेगा? तो क्या वो 3 हाथ का कपड़ा भारत है? वो 3 हाथ का जो कपड़ा दिखाई देता है वो भारत है। लेकिन अमेरिका में भी यदि वो लहराएगा तो ये पता चल जाएगा कि भारत का कोई न कोई व्यक्ति वहां पर है, भारत की पहचान वहां पर लहरा रही है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या 3.5 हाथ का या 2 हाथ का 2 बित्ते का वो जो कपड़ा है, क्या वो कपड़ा भारत है? तब क्या है? वो भारत नहीं है, भारत का प्रतीक है। प्रतीक का सम्मान होने का मतलब होता है उस प्रतीक के माध्यम से जिसको प्रेजेंट किया जाता है, जिसको दर्शाया जाता है। प्रतीक का इज्जत करने का मतलब है उस चीज का, उस प्रतीक के माध्यम से दर्शाए जाने वाले चीज का सम्मान होता है। लेकिन कोई व्यक्ति यह सोचे कि हम तिरंगे को तो खूब सैल्यूट मारे, लेकिन इस तिरंगे के प्रतीक वाले देश में रहने वाले लोगों का हम गला काटें, तो भला उसका सम्मान करने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? तिरंगे को खूब सलामी दें, तिरंगे की खूब वाहवाही करें, लेकिन उस तिरंगा वाले प्रतीक जिस देश का पहचान है उस देश में रहने वाले लोगों की हत्या करें, लोगों का गला काटें, लोगों का शोषण करें, लोगों का दमन करें, लोगों का उत्पीड़न करें, तो भला बताओ कि हम उस तिरंगे का क्या सम्मान करें?
उसके सम्मान करने का मतलब हुआ कि इस देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं, जितने प्राणी हैं, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया यदि हमारे हृदय में है तो समझिए कि हम उसका ही सम्मान कर रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे तिरंगा भारत देश का प्रतीक है, वैसे नारियल हमारे संपूर्ण अहंग से जुड़े हुए इस जीवन का प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि नारियल में 4 चीज होता है। सबसे पहले जटा वाला हिस्सा, छिलका, दूसरा हिस्सा वो लकड़ी वाला, वो कठोर हिस्सा, तीसरा वाला उसमें जो गड़ी है, और चौथा हिस्सा वो पानी है। हमारे आपके जीवन पर भी वही चीज उद्घाटित होता है कि सबसे पहले हमारा यह शरीर है। यह शरीर क्या है? इस जंजालों से उलझा हुआ है। जटा मतलब जो एक दूसरे में उलझा हुआ है। ये संसार में जब हम पैदा होते हैं, धरती पे जितने मनुष्य पैदा होता है, पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता है कि हमारे जीवन में उलझन नहीं है। कहेगा क्या? उलझन होगा ही होगा। कबीर साहब ने ही कहा है कि देह धरे को भोगिया, जिसने देह धरा वो दंड भोगा है। जिसने देह धरा है, इस संसार में आने के बाद उसको दैविक ताप और भौतिक तापों के जंजाल में उसको उलझना पड़ा है। कोई भी हो, राम आए तो रोना नहीं पड़ा क्या उसको? कृष्ण आए तो रोना नहीं पड़ा उसको क्या? कबीर साहब आए तो कबीर साहब का शरीर जर्जर नहीं हुआ क्या? बुद्ध आए तो बुद्ध का शरीर जर्जर नहीं हुआ क्या? बुद्ध को इस संसार में शरीर में रहते रहते परेशानी नहीं हुई होगी क्या? हुई होगी। तो ये धरती पे जितने मानव तन धरने वाले हैं, सबके जीवन में जो पीड़ाओं का एक जंजाल है, समस्याओं का एक जंजाल है, वो नारियल के सबसे ऊपरी छिलके की पहचान है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, दूसरा नंबर पर आता है वो कठोर हिस्से का। दूसरे नंबर पर जो हमारे मन की जो एक आवृत्ति है, मन का जो एक अहंग है, इतना ठोस है, चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे वो पद का अहंकार हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का अहंकार हो, चाहे किसी के प्रति ईर्ष्या हो, वो इतनी कठोरता हमारे हृदय को इतना कठोर कवच दे देता है कि हमारे हृदय में करुणा पैदा ही नहीं हो पाती है, हमारे हृदय में प्रेम पैदा ही नहीं हो पाता है। तो एक सांसारिक समस्या और संसार के जंजाल वो नारियल के जटा का प्रतीक है। विषयी मन, अहंकार से ग्रस्त मन, अहंकार की कठोरता, यह नारियल के उस कठोर खोइया का प्रतीक है। और जो नकारात्मक विचार है, जिस नकारात्मक विचार से, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले विचार से, एक दूसरे से ईर्ष्या करने के नकारात्मक विचार से, एक दूसरे को छोटा बताने के नकारात्मक विचार से जो हम ग्रस्त हैं, तो वो नकारात्मक विचार उस नारियल में पड़े हुए पानी का प्रतीक है। यानी निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार पानी का प्रतीक है। हमारे मन के संसार के प्राप्त प्राणी पदार्थों का अहंकार नारियल के उस कठोर हिस्से का प्रतीक है। संसार की समस्या और संसार का जंजाल नारियल के ऊपर पड़े हुए गुच्छेदार छिलके का प्रतीक है। और इसी गुच्छेदार नारियल और संसार के बीच में जैसे विशुद्ध वह नारियल का गड़ी उजला, सफेद, स्वच्छ, निर्मल पड़ा हुआ रहता है, तो जब तक छिलके न हटेंगे, जब तक वो कठोर हिस्सा लकड़ी वाला नहीं टूटेगा, जब तक उसमें से पानी को बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक उस सफेद हिस्से वाले नारियल को निकाल करके खाया नहीं जा सकता है। उसी तरह से ए मानव, जब तक आपके ऊपर से संसारिक उलझनों का वो जकड़ा हुआ जंजाल नहीं हटाया जाएगा, जब तक आपके मन के पड़े हुए अहंकार के कठोर पर्दों को फोड़ा नहीं जाएगा, जब तक आपके हृदय से नकारात्मक विचारों का, निगेटिव थिंकिंग का जल नहीं निकाला जाएगा, तब तक आपके हृदय में वो विशुद्ध परमात्मा रूपी वो सफेद नारियल की गड़ी को प्राप्त करके आनंद से उसे खाया नहीं जा सकेगा। इसलिए कहा जाता है कि नारियल को फोड़ डालो। नारियल को फोड़ने पर एक ही साथ गड़ी भी खत्म हो जाती है, ये छिलके खत्म हो जाते हैं। नारियल को फोड़ने के बाद पानी अपने तरफ बह जाता है। नारियल को फोड़ने के बाद उसके ऊपर के जो लकड़ी वाले कठोर हिस्से हैं वो अलग हो जाते हैं। बच जाता है केवल और केवल
नारियल का सफेद गरी, उसको फोड़ करके हम यह प्रतीक दर्शाते हैं। चाहे काली के सामने करें, चाहे दुर्गा के सामने करें, चाहे शिव के सामने करें, चाहे किसी के भी सामने करें, उस ईश्वरीय सत्ता के सामने हम यह कहते हैं कि आज इस नारियल को फोड़ करके मैं इस प्रतीक के माध्यम से मैं यह दर्शाना चाहता हूं प्रभु कि आज जैसे नारियल के को फोड़ करके मैंने छिलके को अलग कर दिया, जैसे नारियल को फोड़ करके मैंने उसके कठोर लकड़ी वाले हिस्से को अलग कर दिया, जैसे नारियल को फोड़ करके मैंने पानी को अलग कर दिया और प्रसाद के लिए सिर्फ बचा रहने दिया उजला वाला हिस्सा, उसी तरह से हे प्रभु इस प्रतीक के माध्यम से आज मैंने अपने जीवन के जंजाल को फोड़ दिया, अपने जीवन के अहंकार के कठोर हिस्सों को फोड़ दिया, अपने जीवन के नकारात्मक विचार रूपी पानी को हमने अलग हटा दिया। अब हमारे सामने आत्मा की विशुद्ध शांति का प्रसाद ही बचा है, इसे मैं खाऊंगा और अपने परिवार वाले को भी खिलाऊंगा। ये इसका प्रतीक है। जिस प्रेम की मिठास के बदौलत आपके जिंदगी में शांति का संचार होगा, जिस प्रेम के बदौलत आपके जीवन में आनंद का संचार होगा, वह प्रेम पाएंगे कहां? मैंने इस पर थोड़ा सा निवेदन किया कि कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। अपने शीश को दे दीजिए। शीश देने का मतलब गलत ना निकालिएगा, इसका ये नहीं कि तलवार से काट लेना है और शीश जाकर के चढ़ा देना है। शीश देने का मतलब कि हम अहंकार रहित होकर के, विकार रहित होकर के अपना शीश, अपना गर्दन जब गुरु के सामने समर्पित करते हैं, जब ईश्वरीय सत्ता के सामने समर्पित करते हैं, तो फिर सफलता के कार्य अपने आप हमारे द्वारा होने लगता है। मैंने उदाहरण देकर के बताया कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई की शुरुआत करने की बारी आई तो पांडव अपने जगह रह गए, कौरव अपने जगह रह गए, अर्जुन का शंख धारा ही रह गया, युधिष्ठिर का शंख एकदम फैला में ही रह गया। कृष्ण को अपना ही शंख निकाल करके सबसे पहले फूंकना पड़ा कि चलो अब युद्ध की तैयारी करो। तो उन्होंने कहा था, संकल्प लिया था कि युद्ध हम नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध का पहला आगाज कृष्ण ने ही किया था। उसी तरह से यदि आप समर्पित हो जाएं, अपने अहंकार को मिटा करके आप गुरु चरणों में, संत चरणों में, ईश्वरीय सत्ता के सामने यदि अपना समर्पण कर दें, तो यदि कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई शाश्वत सत्ता यदि यह मजबूर भी हो जाएगा, वो संकल्पबद्ध भी होगा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो ईश्वर के सामने यह दावा है कि वो अपने संकल्प में टिका नहीं रह पाएगा, वो आपको साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगा, वह देगा। क्योंकि मैंने कहा कि दिया सिर्फ जला दीजिए ना, पतिंगे की मजबूरी होगी कि वह आएगा। आप इसमें क्यों परेशान है कि पतिंगा मेरे पास आए, पतिंगा? अरे मत कीजिए, पतिंगा को बुलाने की मजबूर कोशिश मत कीजिए। बुलाना चाहिएगा तो लाभ ही नहीं पाइएगा। आप केवल दिया जला दीजिए। और दिया जलाना आसान है कि पतिंगे को बुलाना आसान है? क्या आसान है? पतिंगे को बुलाना आसान है कि दिया को जलाना आसान है? ये बताइए। चींटी को बुलाना आसान है कि मिठाई को बनाना आसान है? जवाब दीजिए आप लोग सरगम वालों। आसान काम क्या है? मिठाई बनाना। फूल को गमले में खिलाना, फूल को गमले में लगाना आसान है कि भंवरे को निमंत्रण देके बुलाना आसान है?